घबराहट क्यों हो रही है मुझे? ऐसा लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तुमने आंखें खोली था। सुबी, अब्बू, इबादत, इबादत का है? मम्मी को कौन सी दवाई देनी है कौन सी नहीं, इबादत को पता है ना। इबादत घर पे नहीं है। बीवी के आगे तुम्हारी कोई बिसात है या नहीं? आधी रात को तुम्हारी बीवी घर से बाहर चली गई और तुम्हें पता तक नहीं चला। मैं यहाँ हूँ और सही सलामत हूँ। खुदा का शुक्र है तू सलामत है। इतनी रात को कहाँ चली गई थी? नानी अम्मी, मैं इन्हें घर लाने गई थी। हेलो इबादत जी, कैसे आप? ठीक है ना? सब बढ़िया? ये जी जी क्या लगा रखा है? किसी से पिट के आए हो क्या? चोट भी लग रही है। मार खाया है किसी से? मारना मार खाना तो मेरा काम धंधा ही है। थोड़ा बहुत मैंने मार लिया और थोड़ा बहुत उसने, तो मामला बराबर हो गया ना। वैसे तुम छोड़ो ना उसको। तुम क्यों मुझसे मिलना चाहते थे? क्या काम है तुम्हें? इनाम देना है। इसे भी इनाम देना है? मन्नत का इनाम तो काफी महंगा पड़ा, अब इसका भी? नहीं, तुम अपना इनाम ना अपने पास ही रखो। इस इनाम की वजह से ना बहुत बदनाम हो गया हूँ मैं। कोई इनाम नहीं चाहिए मुझे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे फरहान? तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें इनाम तो मिलना ही चाहिए। इबादत, नहीं, इससे बहुत बहुत दर्द होता है। इससे नहीं मारो। मर गया तुम्हें। मैंने जेल से छुड़वाया था ताकि मेरी मन्नत को तुम्हारी जलील हरकत से बचा सकूं। मैंने अम्मी से झूठ बोला, सुबह से झूठ बोला, और तुमने अपनी पवित्रता दिखाई दी। घर तक पहुंचे, घर में घुसा है तुम। हाँ, मेरे शौहर को जख्मी किया, जुबान पे हाथ उठाया, मार के हड्डियां तोड़ दूंगी। हिम्मत रखूंगी। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया था। तुम्हारा शौहर भी सर, मेरी क्या गलती है? दो हाथ हो गए ना। उसने भी तो मुझे मारे। ये देखो, माफ कर दो बहन जी। तुम्हारा कभी गली में नहीं दिखूंगा। गली तो क्या, तुम इस दुनिया से गुजर जाओगे। मार बोलूंगी मैं तुम्हें। बोलो, सब सच बताओ, क्यों आए थे मेरे घर में? बोलो। मैंने बोला नहीं कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया था। तुम्हारे साहब ने वहां पर पकड़ लिया था मुझे। उसने मुझ पे हमला किया था। मुझ जैसा शरीफ आदमी क्यों उस पे हमला करेगा बताओ? छोड़ो इसे, छोड़ो। तुम ऐसे नहीं मानोगे। हाँ, तुमसे सच उगलवाने का एक ही तरीका है। फोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। नहीं, बताता हूँ, मैं बताता हूँ। 2 करोड़ मिलने वाले थे मुझे मन्नत के बदले, और उसने आके मेरी डील की ऐसी की तैसी कर दी और मारा अलग से मुझे। उसी का बदला लेने में तुम्हारे घर पे आया था, ना कि तुम्हारे उस शोहर और तुमसे मिलने के लिए। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है और मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। दिल्ली वगैरह सब कुछ छोड़ दूंगा। रहना ही नहीं ऐसी मनुष्य जगह पर। मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं चला जाऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा। How dare you? मुझे मेरी बहन की परवाह है, इसलिए तुम्हें जेल से निकलवाया था। इतनी बड़ी रकम खर्च की थी तुम पे। फरहान, तुम्हें मौका दिया था कि तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। तुम मेरे घर में आकर मेरी बहन को मारने की कोशिश कर रहे थे। हाँ? मुझसे गलती होगी, इबादत मैं मानता हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं चला जाऊंगा। सच में बहुत दूर चला जाऊंगा। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें, मेरे खानदान से बहुत दूर चले जाओ फरहान, वरना एक और बार पैसे दूंगी, और इस बार 10 लाख रुपए तुम्हारी मौत के लिए इस्तेमाल करूंगी, समझे? नहीं, मैं चला जाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं चला जाऊंगा पक्का। इबादत, मैं समझ गया। मैं जानता हूँ तुमने मुझे जेल से क्यों छुड़वाया था इबादत, और मैंने सुभान पे हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। सच में दूर रहो हमसे, समझे? इबादत,
तुम सोच भी नहीं सकती कि तुमने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती करती है। तुम्हारा फरहान से मिलना तुम्हारे और सुभान के रिश्ते की मौत साबित होगा। ये घबराहट क्यों हो रही है मुझे? ऐसा लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। या मेरी बच्चियों की हिफाजत करना। आबिरा ने आज फिर पानी नहीं रखा। अम्मी को नहीं उठा सकते, बड़ी मुश्किल से तो सोई हैं। मैं पानी खुद ही ले आती हूँ। तबीयत का तो पता नहीं क्या हो रहा है, कमजोरी क्यों महसूस हो रही है। मदद, मदद। फोन भी नहीं उठा रही। इतनी रात को कहाँ जा सकती है? तुम्हें आंखें खोली। सुफी, अबू, मन्नत, इबादत, कहाँ है सबके सब? तुम्हें आंखें खोली। काम डाउन मन्नत, काम डाउन। घर के लोगों ने मुझे इन कपड़ों में देख लिया तो सब समझ जाएंगे मैं घर से बाहर गई थी। और अम्मी ठीक हो जाएगी। मैं जल्दी से चेंज करके आती हूँ। अम्मी ठीक हो जाएगी। तू अम्मी आंखें खोली, प्लीज उठिए। तू अम्मी, या अल्लाह, क्या हो गया मेरी दुआ को? हफीज, डॉक्टर को फोन करो ना, कुछ करो। क्या कर रहे हो तुम लोग? अम्मी डॉक्टर फोन नहीं उठा रही है। आप हौसला रखिए, बाजी ठीक हो जाएगी। इबादत कहाँ है? अम्मी को कौन सी दवाई देनी है कौन सी नहीं, इबादत को पता है ना। इबादत घर पे नहीं है। इबादत घर पे नहीं है? इतनी रात को कहाँ चली गई? मैं नहीं जानता अब्बू। तुम्हारी बीवी बगैर बताए चली गई और तुम कह रहे हो कि मुझे पता नहीं? अम्मी, तू अम्मी, पानी। थैंक गॉड आपको होश आ गया। तो अम्मी, दुआ, अब तबीयत कैसी लग रही है बेटा?
तू ठीक तो है ना? ठीक है। मैं ठीक हूँ। दुआ, ये क्या है बेटा? ऐसी हालत में तुझे बाहर अकेले जाने की क्या जरूरत थी? अगर कुछ चाहिए था तो मैं थी ना यहाँ पर, मुझे बोलना चाहिए था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुझे होश आ गया। वही तो नहीं आना चाहिए था। और बाजी आप बेहोश कैसे हुई? अब दवाइयां वक्त पे ले तो रही है ना? इबादत घर में होती तो दुआ के साथ ऐसा कभी नहीं होता, मगर इबादत गई कहाँ है? वो इतनी रात गए। मुझे पता करना होगा, इबू कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है। सुभान, तुम्हारे ये माथे पे चोट, ये चोट कैसे लग गई? फरहान बाहर निकल। ये तो मैंने भी गौर नहीं किया। सुभान, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? सुभान, जवाब दो। जी वो एक्चुअली पैर फिसल गया था तो गिर गया। मामूली चोट, ठीक हो जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए, आप आराम कीजिए। नानी अम्मी का कौन? कहीं घर में सबको पता तो नहीं चलेगा कि मैं घर से बाहर हूँ। अल्लाह, क्या करूँ? फोन तो उठाना पड़ेगा वरना सब बेवजह परेशान हो जाएंगे। कट गया। सुभान, तुम्हें हो क्या गया है? बीवी के आगे तुम्हारी कोई बिसात है या नहीं? आधी रात को तुम्हारी बीवी घर से बाहर चली गई और तुम्हें पता तक नहीं चला। मामू जान, मैंने इबादत के सब फ्रेंड्स को कॉल करके देख लिया, वो किसी के भी घर पे नहीं। अम्मी, आपकी तो लाडली है ना इबादत, आपको तो पता ही होगा कि इबादत कहाँ है। पता नहीं इस घर में हो क्या रहा है। किसी को खुदा रसूल का खौफ है या नहीं? आधी रात को घर की बहू बेटी घर से बाहर है और हम यहाँ बेवकूफों की तरह खड़े हैं। लानत है हम सब पे कि हम घर की बहू बेटियों पे नजर नहीं रख पा रहे। अल्लाह मेरे मौला, मेरी इबादत की हिफाजत कर मेरे खुदा। अरे शहर में खुले भेड़िए घूम रहे, जिसे देखते हैं नोच डालते हैं। बेचारी बच्ची तन्हा भटक रही है, पता नहीं कहाँ गई है, क्या कर रही है। रहम मेरे मौला, रहम कर, मेरी बच्ची कहाँ होगी इस वक्त? उसे सलामत रख मेरे खुदा, उसे सलामत रख। मेरी इबादत कहाँ होगी? मैं यहाँ हूँ। और सही सलामत हूँ। खुदा का शुक्र है तू सलामत है। इतनी रात को कहाँ चली गई थी? बोले बो, कहाँ गई थी? नानी अम्मी, मैं इन्हें घर लाने गई थी। डॉक्टर साहिबा, तू इन्हें लेने गई थी? जी नानी अम्मी। नानी अम्मी, मुझे एहसास हो गया था कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने इन्हें कॉल करने की भी कोशिश की पर इनका फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं खुद इन्हें लाने चली गई थी।
नानी अम्मी का मैसेज, इबादत जल्दी घर आओ, दुआ बेहोश हो गई थी, कहाँ हो तुम? अम्मी अम्मी बेहोश हो गई थी, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। अच्छा हुआ नानी अम्मी ने मुझे मैसेज करके अम्मी की तबीयत के बारे में बता दिया था, जिससे मैं आते आते डॉक्टर साहिबा को अपने साथ ले आए, वरना सबको क्या जवाब देती कि इतनी रात को मैं कहाँ थी। एक्चुअली इबादत ने मुझसे जिक्र किया था कि दुआ अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। वो थोड़ी सी परेशान भी लग रही थी, फिर अचानक मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो मुझे इबादत की चिंता हो रही थी कि वो ठीक भी है या नहीं। इबादत ठीक है अभी। डॉक्टर, दुआ अम्मी हार्ट पेशेंट है। बार बार बेहोश होना ठीक बात नहीं है ना? जी बिल्कुल, बार बार बेहोश होना उनके लिए खतरे की बात है। सुभान ने फिर इबादत को बचा लिया। बहुत अच्छा किया तूने बेटा, जो तू डॉक्टर साहिबा को लेने चली गई। लेकिन अगर इबादत को पहले ही पता चल गया था कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसे पहले घर वालों को बताना चाहिए था ना। इसने मुझे क्यों नहीं बताया, किसी को क्यों नहीं बताया? तुझे अगर फिक्र होती ना तो डॉक्टर को लेने इबादत नहीं तू जाती। तुझे अपनी अम्मी की फिक्र नहीं है, तुझे तो बस मेरी इबू को बुरा बनाने के लिए कोई वजह चाहिए। ऐसी बात नहीं है नानी अम्मी। जैसी भी बात हो बाद में कर लेना, अभी एकदम चुप। डॉक्टर साहिबा आप आइए, मेरे साथ आइए, मेरी बच्ची को देखिए। इनके सारे टेस्ट अभी कुछ दिन पहले ही हुए थे ना? जी। ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है, बेहोशी की वजह कमजोरी भी हो सकती है। कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ, कल करवा लीजिएगा। इन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पहले भी हार्ट अटैक आ चुका है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। जी मैं ये टेस्ट सुबह ही करा लूंगा। कुछ दवाइयाँ भी लिख के दे रही हूँ, पहले की दवाइयों के साथ दे दीजिएगा। टेस्ट की रिपोर्ट आते ही मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अम्मी, बाजी को कब कौन सी दवाइयाँ देनी है सुभान आपको समझा देगा। मैं डॉक्टर साहिबा को छोड़ के आता हूँ, आइए। यही सही मौका है इबादत की सच्चाई बाहर लाने का। लेकिन फिर भी अगर इबादत को पहले से पता था कि अम्मी की तबीयत खराब है, तो उसने हम सब में से किसी को क्यों नहीं बताया? मुझे क्यों नहीं बताया? हम डॉक्टर को बुलवा लेते ना। तो फिर शुरू हो गई। सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा है? दुआ को आराम की जरूरत है। चल बाहर जा यहाँ से। नानी अम्मी, मैंने कहा ना बाहर जाओ। यहाँ पंचायत की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सुना तूने? और आप लोग सब भी जाइए अपने अपने कमरों में, बहुत रात हो चुकी है। चल। तो हमें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कीजिएगा, खुद मत उठिएगा प्लीज।
ख्याल रखिए अम्मी। 1 मिनट इबादत, यहाँ बैठो। क्या बात है अम्मी, आपको कुछ चाहिए? इबादत, तुमने झूठ क्यों बोला? अम्मी वो मैं इबादत, मैंने सबके सामने कुछ नहीं बोला। इसका मतलब ये नहीं है इबादत कि मुझे पता नहीं है। मैं शाम से बीमार नहीं थी, बल्कि अभी बीमार पड़ी हूँ। लेकिन जिस तरह से तुमने बताया, उससे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं शाम से बीमार हूँ। बोलो इबादत, तुमने झूठ क्यों बोला? तुम डॉक्टर को लेने अभी गई थी, उससे पहले कहाँ गई थी? बोलो इबादत, तुम हम सबसे क्या छुपा रही हो? कहाँ थी तुम इतनी देर रात को? जवाब दो इबादत, मैं कुछ पूछ रही हूँ। सबसे झूठ बोल दिया, पर अम्मी से सच कैसे छुपा पाऊंगी? कैसे जवाब दे पाऊंगी कि मैं इतनी देर रात बाहर क्यों थी?